आप आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं कि मैं एक चर्च बना सकता था 40 मरले 50 मरले में, अभी भी बना सकते हैं, हम जल्दी थे और मैं शिफ्ट में बदली कर सकते, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से होगी हमारी लाइफ में। आमीन। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था खास लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं चर्च में। मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि ये लोग प्रार्थना में बहुत अच्छे हैं, ये इनकी प्रेयर लाइफ भी है, ये पवित्र टाइम में भी है, लेकिन इनके पास फाइनेंशियली बरकत क्यों नहीं है? परमेश्वर ने मुझसे कहा ये लोग बोलते नहीं। बाइबल बताती कुछ ब्लेसिंग्स आपके पास कभी नहीं आएंगी अगर आप बोने वाले व्यक्ति नहीं। मैं बाइबल से आपको प्रूफ कर सकता हूं, बिना बोने वाला व्यक्ति जो बोता नहीं है वो व्यक्ति आत्मिक बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं कल जैसे मैं कल परमेश्वर प्रार्थना करता कि परमेश्वर आप जाने मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं, अब मेरे पास घर में भी कोई पैसा नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। कल मैं प्रभु से प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे पैसे चाहिए बोने के लिए, और कल जैसे मेरे पास पैसे आए मैंने एक खास काम के लिए बोया। शाम को परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं आपको आने वाले टाइम में गवाही दूंगा कि वो बोया हजारों लाखों कैसे उसने पैदा किया मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया। आप जानते हैं कई बार रास्ता बिल्कुल आपके पास होते हैं, सिचुएशन बिल्कुल आपके साथ होती, लेकिन वो रास्ते खुलते नहीं, आपकी आंखें कभी खुलती नहीं क्योंकि आप बोते नहीं। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने कहा अगर तू बोएगा, अब नए नियम में 10वां हिस्सा हम नहीं बोते हैं क्योंकि 10वां हिस्सा पुराने नियम के अधीन था। नया नियम ये कहता है, जैसे बरनबास की सेवकाई कब शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के लिखा प्रेरितों के पांव में रखी थी। हाँ या ना? आपने कभी बरनबास को जो पुराने नए नियम में चमत्कार करता है उसकी शुरुआत नहीं देखी कि वो शुरू कहां से हुआ। वो एक विश्वासी था और बोने वाला विश्वासी था और परमेश्वर ने उसको चुना। जब मैं बोलता हूं, आज मैं 10वां हिस्सा नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा बढ़ा के बोलता हूं क्योंकि मैं ये परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर जो लोग पुराने नियम के अधीन थे, थोड़े अनुग्रह के अधीन थे, अगर वो 10वां हिस्सा बोल सकते हैं तो मैं नए अनुग्रह के और बड़े अनुग्रह के अधीन हूं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, सेवकाई, एवरीथिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस हिस्से पे अब हमारी सेवकाई काम कर रही है, आने वाले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में मैं आपको बहुत सी गुड न्यूज दूंगा। वो चीजें हमें आम लोगों से, मैं आपको बता रहा हूं, हमें आम सेवकाइयों से हमें अलग करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, टोटल अलग। मैं आपको बता रहा हूं, ये घमंड नहीं, मैं आपको बोने का और प्रेयर का रिजल्ट बता रहा हूं। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल में लिखा, मैं आसमान की खिड़कियां खोलूंगा, दरवाजे खोलूंगा। इब्रानी में उसका मतलब है वो गेट जो डैम पे लगा होता है कि पीछे पानी तो है लेकिन गेट ना खुलने की वजह से अगला हिस्सा क्या है? सूखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मैं वो गेट खोल दूंगा, पीछे पानी तेरे पास इतना होगा रखने के लिए भी जगह ना होगी। हालेलुया। आज हमारे लोग आत्मिक तो हैं लेकिन बोने के रिजल्ट को नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मेरे दिल में डाल दिया था कि मैं कलीसिया पे निर्भर ना रहूं, ताकि जब मैं वचन सुनाऊं आपको ये पता हो कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आपको ये पता हो कि आप जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर के लिए, और आपको ये भी पता हो आप बिजनेस नहीं कर रहे कि परमेश्वर मुझे 100 गुना वापिस करे। आपको ये पता हो कि कलीसिया सुसमाचार के काम को कर रही। आप जानते हो रोज कितने लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं? 50 लोग, 44 लोग, 45 लोग, 52 लोग, एवरेज लगा लो 50 लोगों की। आप जानते हैं रोज कितने लोग सुसमाचार सुन रहे हैं? कम से कम 5000 से 10,000 लोग सुसमाचार को रोज सुन रहे हैं। रोज मैं आपको बता रहा हूं, बस एक महीने में हम 3 लाख लोगों तक जा रहे हैं और लगातार उसे 2-3 महीने हो चुके लोगों को जाते हुए। रोज जो बस हमने ली थी चर्च की, वो बस छोटी पड़ गई, उसके साथ 2 और बसें रेंट पे जाती हैं रोज। और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर मुझे 1000 बस चाहिए, पूरा पंजाब सिर्फ 1 महीने में कवर होता है 1000 बसों के साथ। हालेलुया।
मैं एक बार जानता हूं, रास्ते तब खुलते जब हम बोलते हैं। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को ध्यान से देखें, मुझे शुरू से ही पैसे से प्रेम नहीं रहा। इसीलिए मैं चर्च को बड़ा करता गया, हमेशा अपना कंफर्ट नहीं देखा, और आज मैं उसका रिजल्ट ले रहा हूं, आप उसका रिजल्ट ले रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है हमें चुना ही ऐसे जाता है। परमेश्वर ही, हम कुछ नहीं, आप जानते हैं हम प्रेयर भी नहीं कर सकते। परमेश्वर फिलिप्पियों, गलातियों, और अगर आप नए नियम में पढ़े पौलुस की किताबें, तो लिखा वो जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुनता है और अपने कामों को आपके अंदर रखता है कि आप उसे कर सकें। हालेलुया। तो ये चुनाव हम अपने आप से नहीं करते। बाइबल में लिखा है जब तक हारून के जैसे, हारून का पद परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। हालेलुया। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हमें एक ऐसी जगह मिली, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें एक ऐसी चर्च मिली और सेवकाई मिली जो सुसमाचार को सुनाने वाली, तो क्यों ना हम आगे आए, क्यों ना हम बोए, क्यों ना वो काम करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिर्फ 1000 बसों से पूरा पंजाब 1 महीनों में कवर होता है। पता है पंजाब में लोग कितने हैं? पता है कितने लोग हैं पंजाब में? कोई बोलता है 3 करोड़, कोई बोलता है 2.5 करोड़, कोई 7 करोड़। मैं 5 करोड़ लगा के चलता हूं। 1 महीने में 1000 बसें उसे खत्म करती हैं पूरे पंजाब को। हालेलुया। हम जानते हैं हम किस ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं बोलना नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी प्लानिंग्स कितनी मर्जी बड़ी हो। कल एक बहुत बड़ा शेफ, मैं और मेरी वाइफ देख रहे थे, दुनिया का सबसे अच्छा शेफ मतलब खाना बनाने वाला, एक हाईएस्ट शेफ जिसे बोलते हैं, जिसकी तनख्वाह करोड़ों में होती, जो दुनिया का बेस्ट शेफ। वो अपने वर्कर्स को एक कंपटीशन में एक सलाह दे रहा था। कहता हैव ए ड्रीम, कहता सपना रखो अगर कुछ करना चाहते हो तो। फिर कहता अगर सपना पूरा करना चाहते हो, कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस सपने को पूरा करने के लिए और काम करो अपने सपने में। कहता अकेला सपना मत रखो। दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ उसे बोलते हैं, मार्को शायद उसका नाम है, वो अंग्रेज, वो गोरा है, मार्को उसे ऐसा बोलते हैं। वो ऐसे लोगों को जो मास्टर बनना चाहते हैं इन चीजों के, वो उनको सलाह दे रहा था। कहता बी ए ड्रीमर, कहता ड्रीम रखो अपने अंदर, पर कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप को तैयार भी करो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, नहीं तो आप सिर्फ ड्रीमर कहलाएंगे, सपने देखने वाला, और कुछ नहीं कहलाएंगे। अगर हम सपना देखते हैं पंजाब को बचाने का, हम सपना देखते हैं काम करने का, आप जानते हैं अगर सिर्फ यही भवन बनाना मेरा सपना हो, तो ये सपना तो 1 साल में पूरा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आगे? मेरा एक चर्च का सपना नहीं है। आप हर 5 नाइजीरिया में ऐसी चर्च है, रिडीम्ड चर्च से बोलते हैं, आरसी चर्च से बोलते हैं। वो चर्च जिधर भी मुंह करके आप खड़े हो जाएंगे रोड पे, हर 5 मिनट के बाद उनका चर्च आता है। हालेलुया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर यही चर्च हमारा दर्शन होता तो ये खत्म हो जाता, तो पूरा हो गया। अभी लोग आते जाएंगे, सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, 1 लाख लोग हैं, एक सर्विस में 15,000 लोग हैं, 6 सर्विस में लाख लोग हैं, बस फिर सपना खत्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूं सुसमाचार, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, चिन्ह ध्यान से देखें, बाइबल की एक भविष्यवाणी पूरी हो रही। आप देख रहे हैं सीरिया में क्या हो रहा है, कितने लोग देखते हैं, वो लोग निकाले जा चुके हैं, यूरोप में जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि वर्ल्ड वार लगने वाली है, और यीशु मसीह वर्ल्ड वार 3 के पहले आएंगे, बाइबल बताती है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिनका ध्यान सिर्फ सेवकाई। आप जानते हैं लोग मुझे जब बोलते हैं वो आपकी सेवकाई खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी कलीसिया खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कलीसिया को डबल देखेंगे महीनों में। इधर क्यों? क्योंकि हमारा दर्शन किसी की सेवकाई खराब करना या अपनी सेवकाई को बचाना नहीं है। हमारा विजन ये है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार, बाइबल अगर आप परमेश्वर ध्यान से वचन को पढ़ें तो अभी लंबा टाइम नहीं है यीशु मसीह के आने के लिए, लंबा टाइम नहीं। मैं तो बिलीव करता हूं, मैं जानता हूं मेरे जीवते जी यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। तो मैं ये बात जानता हूं, इसीलिए इमरजेंसी में हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं सेवकाई इस तरह काम नहीं करती।
पहले घर बनता है, फिर ये बनता है, फिर वो बनता है, फिर चीजें बनती हैं, फिर सेवा बनती है, फिर वो धीरे धीरे। लेकिन इमरजेंसी में हम काम कर रहे हैं, कारण क्या है? हम जानते हैं लास्ट टाइम में हम जितनी रूहें बचा लेंगे उतना ही फायदा है हमें। ऊपर इतने सालों, इतने करोड़ों सालों हमने जीने हैं, हम सदा याद रखेंगे हम परमेश्वर के लिए जिए थे, धरती पे अपने लिए नहीं। हालेलुया। और मैं देखता हूं लोगों को जो सिर्फ ड्रीमर हैं, ड्रीम रखते हैं, कलीसिया का ड्रीम रखते हैं, बिजनेस का ड्रीम रखते हैं, लेकिन बाइबल बताती है आपका ड्रीम सैक्रिफाइस मांगता है। यहोवा पिता ने भी सिर्फ ड्रीम नहीं रखा मेरे लोग बचाए थे, उसने अपना एक लोता बोया है अपने लोगों में, और आज वो काट रहा है मेरे और आपके समेत, हमारे परिवारों के समेत। हालेलुया। जो लोग ड्रीम रखते हैं, जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, जो लोग फाइनेंस देखना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मस्त है वो लोग अपने पैसों में परमेश्वर के साथ वफादार रहे। अंत की चर्च वो है जो उन पैसों से वो सुसमाचार फैला रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। वो सुसमाचार जो घरों घरों तक जा रहा है और परमेश्वर उनको बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं सुसमाचार के विषय में मैं आपको बड़ी न्यूज दूंगा थोड़े दिनों के अंदर अंदर। आप देखेंगे एक बड़ी बेदारी, बड़ी चर्च को हफ्तों के अंदर इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं जब लोग, मैं अपने टीम से बात कर रहा हूं, मैं घबरा जाता हूं। पता है कब? जब लोग मेरे बारे में बुरा बोलना बंद कर देते हैं। मैं कहा मेरे को घबराहट होती है, मेरे को चिंता होनी शुरू हो जाती है, भाई ये क्या हो गया। मैं सीरियस कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सोचने लगे बार लगे तो कमरे में बैठ के, यार मेरा विरोध नहीं हो रहा, क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या मेरी लाइफ सही है? क्या मेरी प्रार्थना उतनी है? मैं होलीनेस में बढ़ा हूं, पवित्रताई में बढ़ा हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ उसी वॉक में, उसी चाल में चल रहा हूं? जैसे मुझे पता चलता है हाँ विरोध हो रहा है, लोग कर रहे हैं इधर उधर बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूं परमेश्वर का धन्यवाद। उससे मुझे यकीन होता है कि हाँ मैं बढ़ रहा हूं, और कलीसिया और लोग और सब बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं हमें कोई नुकसान क्यों नहीं कर सकता, हम अनटचेबल हैं। पहले यहूदा मरा, यीशु मसीह नहीं मरे, हाँ या ना? लोग बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं एक बात लोगों को बताता हूं, और मैं टीम को बताता हूं कि हमें जो छूना चाहता है एक दिन पहले परमेश्वर उसे उठा लेंगे धरती पर से। ये प्रोफेसी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सही कह रहा हूं। और ये बात पास्टर नहीं कर सकता, ये अनॉइंटिंग है, अपोस्टलिक और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। क्योंकि सीधा हम परमेश्वर की ओर से खड़े हैं, ना तो किसी इंसान ने खड़ा किया है, ना हम इंसान के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जो व्यक्ति आपके दुश्मन है, आपकी अनॉइंटिंग की उन्हें जरूरत पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। और एंड टाइम में हम मरने के लिए नहीं उठे, यीशु मसीह हमारे लिए मर चुके हैं, हम जीने के लिए उठे हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं, मेरी कॉलिंग में मेरी सुरक्षा है। जब तक मेरी भुलाहट पूरी नहीं होती कोई मुझे छू नहीं सकता। मेरी भुलाहट मैं अपनी उम्र जानता हूं कितनी है, इसलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं एंड टाइम में अपना दिमाग सुसमाचार को फैलाने में रखो। आमीन। कुछ लोग ड्रीम, दर्शन बोलते क्या है? कुछ भी नहीं। करते क्या है? कुछ भी नहीं। मुझे आज भी याद है, हमने वो चीजें बोई हैं जिन पे हमारी जिंदगी निर्भर करती है। पूरा अकाउंट बोया है, पूरी चीजें बोई हैं परमेश्वर के लिए, और आज हम यहां पे हैं। हालेलुया। सिर्फ ड्रीमर मत बनो, शेख चिल्ली मत बनो जो सिर्फ मंदिर में बैठा शेख चिल्लियां मारता और सोचता है मैं बड़ा व्यक्ति बन गया हूं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, आपको ये माइंड के साथ चलना है कि आप सुसमाचार, मैं अकेला नहीं, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ और परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम सुसमाचार सुनाने के लिए चुने गए। यीशु मसीह आने वाले, मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। सारे लक्षण पूरे हो चुके हैं, दुनिया लड़ाई पे उतर चुकी। इजराइल लड़ रहा है, क्यों? ईरान को कोई परमाणु बम देने की बात बोल रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। कारण क्या? ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 लगे, और यीशु मसीह उस टाइम आएंगे, बाइबल बयान करती। हालेलुया।
आज के बाद अगर आप रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन हैं, आप ये बात को समझेंगे कि आपका पैसा सुसमाचार में जा रहा है। लोग रोज 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 आपके सुसमाचार को सुन रहे हैं। अब राइट नाउ एक महीने में 1.5 से 2 लाख लोग रोज सुसमाचार को सुन रहे हैं, रोज रोज इंडिविजुअली, घर 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 जाके। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग उस समाचार को सुन के चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं। कोई एक मीटिंग में आता है, कोई 10 हफ्ते बाद आता है, कोई 3 हफ्ते बाद आता है, कोई उसके अगली बार जब उनसे मिलो तब आता है। तारीफ करो उस चीज, उस ग्रेस के लिए। ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह, तारीफ करो सब जन यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में। हालेलुया। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि हम उसके काम कर सके, बड़े काम कर सके। आमीन। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं।